गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हम अपनी क्लास में जो आपका कल का टॉपिक था परिवेशीय विषयों और सामाजिक घटनाओं एवं स्व अनुभवों पर चर्चा, जिस पर हम बात कर रहे थे परिवेशीय चर्चा क्यों आवश्यक है, इसकी हमने बात कर ली थी। इसकी आवश्यकता को हमने ध्यान में रखा था कि यदि हम बच्चों से परिवेशीय जो उसके आसपास का वातावरण है, चाहे वो प्राकृतिक हो, भौतिक हो या क्या बोलते हैं सामाजिक परिवेश हो, उसके बारे में यदि हम बच्चों से बात करते हैं तो बच्चे के अंदर उन परिवेश से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जानकारी बच्चों को मिलती है। साथ में बच्चे उस परिवेशीय वातावरण से परिचित होते हैं, चाहे वो प्राकृतिक परिवेश हो, जैसे कि प्राकृतिक परिवेश में हमने पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, तो इनके बारे में जब बच्चे को जानकारी रहेगी, ये किस प्रकार से एक दूसरे के लिए सहयोगी हैं, प्रकृति का जो प्रकृति द्वारा जो निर्मित वातावरण है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंड है। जैसे कि हमने बायोलॉजी या जीव विज्ञान में बच्चों को पढ़ाते हैं बड़ी कक्षाओं में आकर कि एक खाद्य जाल होता है, खाद्य श्रृंखला होती है। जैसे कि सूर्य के प्रकाश से हरे पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, और उस हरे पौधे से जो भोज्य पदार्थ है वो प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता प्राप्त करते। तो इस तरह से जो निर्मित ये खाद्य श्रृंखला है कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंड है, और किसी बीच की कड़ी के टूट जाने पर असंतुलन की स्थिति आ सकती है। तो इस प्रकार से जो प्राकृतिक परिवेश है उसके बारे में यदि बच्चों को सही प्रकार से पता होगा और तो बच्चे क्या होंगे, उनके प्रति जागरूक होंगे। इन चर्चाओं में जब हम बच्चों को भी हिस्सा देकर पार्टिसिपेट करवा के इस प्रकरणों को उन पर चर्चा करते हैं तो बच्चे अपने विचार, अपने भाव भी व्यक्त करेंगे। हमें जानवरों से प्रेम करना चाहिए, हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पेड़ पौधे हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं। ये सारी चीज़ें इनकी आवश्यकताओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहती हैं इन चर्चाओं में। तो इन चर्चाओं के जरिए हम बच्चों के अंदर क्या कर सकते हैं, जो बदलती हुई सामाजिक परिवेश है उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। नए नए रीति रिवाज जो सम्मिलित हो रहे हैं आज के परिवेश के माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से, हम अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़कर नयापन जो ले रहे हैं उसमें किस प्रकार से जो जनरेशन है, जैसे हमारे माता पिता पिछली पीढ़ी के कहे जाएंगे और हम नई पीढ़ी के कहे जाएंगे, तो इस जनरेशन गैप को हम किस तरह से एक रूप में देख सकते हैं या एक दूसरे के साथ कैसे समायोजित कर सकते हैं। क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग पुराने जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं अपनी जो रूढ़िवादिता होती है, अपनी विचारधारा होती है, उसको नई पीढ़ी पर देना चाहती है, तो बच्चे उन्हें बोझिल ना समझे, उन विचारधारा का महत्व समझे। तो इस तरह से हमें अपने सामाजिक परिवेश में इन चर्चाओं की आवश्यकता महसूस होती है। इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए हम इसके महत्व की अगर बात करें कि परिवेशीय चर्चा का महत्व क्या हो सकता है, तो किसी भी वस्तु की महत्ता हमें उसकी आवश्यकता के जरिए ही प्राप्त होती है। जैसे कि आपकी आवश्यकता है, जैसे जल का महत्व आपको जानना है, तो हमारी आवश्यकता के जरिए जल हमारे लिए क्या है, जीवन जीने का एक माध्यम है। कहते हैं जल की एक एक बूंद संचित करनी चाहिए। जब हमें प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं, पानी ढूंढते हैं। पानी से हमारे कितने सारे काम होते हैं, चाहे घरेलू काम हो चाहे जैसे काम हो। तो इस तरह हमें उसकी आवश्यकता हमें पड़ती है। जब आवश्यकता होगी तभी हम उसके महत्व को जानेंगे। तो इसी तरह से परिवेशीय चर्चा की आवश्यकता के माध्यम से ही हम आज उसके महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। अब हम बात करते हैं परिवेशीय चर्चा के महत्व की, तो हमें क्या करना है, परिवेश के बारे में हम बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, और परिवेशीय अध्ययन के महत्व को हम किस प्रकार से बच्चों को समझा सकते हैं, और इस अध्ययन में इस प्रकार की चर्चाएं सम्मिलित करना क्यों आवश्यक है। यदि हम इसकी बात करें तो हम देखते हैं कि जो हमारा परिवार है, पास पड़ोस के सदस्य, साथी, शिक्षक, इनके प्रति एक प्रकार का ज्ञान कराना चाहिए हमें अपने परिवेशीय विषयों से संबंधित। और जो भी हमारे बड़े लोग हैं बच्चों को बचपन से ही अपने परिवेशी वातावरण के बारे में जानकारी दे सकते हैं। महत्वपूर्ण रोल सबसे ज़्यादा शिक्षक का ही होता है। क्लासरूम पर जब बच्चा होता है तो अपने अलग अलग परिवेश से होकर एक साथ सम्मिलित होकर बैठता है, और वहाँ इस प्रकार की अगर हम चर्चाएं करते हैं तो सब अपने अनुभव को साझा करते हैं और बहुत सारी जानकारी एक ही समय पर एक दूसरे में स्थानांतरित होती है। तो इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण विषय बन जाता है चर्चा का। तो हम बात करते हैं
इसके महत्व की, तो महत्व में हम देख सकते हैं कि सार्वजनिक स्थान के उपयोग का सामान्य ज्ञान कराना, देश के महत्वपूर्ण महापुरुषों के नाम और उनके योगदान के बारे में जो समुचित जानकारी है वो बच्चों को देना, नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों जैसे सत्य, सहयोग और ईमानदारी, इस तरह के व्यवहारों की लाने की जो आदतें हैं इनका विकास करना इन चर्चाओं के माध्यम से। और साथ में इस जो आपका विभिन्न स्थानों या परिस्थिति के अनुसार कक्षा में आप क्या करवा सकते हैं, खेल खेल में या भोजन में एवं उत्सव आदि में समुचित व्यवहार को करवाना। इस तरह से हम इसके परिवेशीय चर्चा के महत्व को समझ सकते हैं कि हम अपने जो प्रकरण है या अपना पाठ्यक्रम है उसमें किस प्रकार से इन चीज़ों को सम्मिलित कर सकते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं, अगर हम इसके उद्देश्यों की बात करें कि परिवेशीय चर्चा के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, तो परिवेशीय चर्चा या अध्ययन के उद्देश्य हम इस प्रकार देख सकते हैं कि छात्र छात्राओं में प्राकृतिक एवं भौतिक सामाजिक परिवेश के प्रति क्या करना, जिज्ञासा उत्पन्न करना। क्योंकि अगर हम परिवेशीय विषयों की चर्चा करते हैं तो परिवेश की आवश्यकता और महत्व को जब बच्चा समझेगा उसी के अनुसार उसके अंदर योग्यताएं विकसित होंगी। जब तक आपको अपनी नीड की, जैसे कि हम पानी का संचय क्यों करें, आज हमें पता है, हम जल की संचय की बात करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी को बचाने की बात करते हैं, हम प्राकृतिक संसाधनों को सेव करने की बात करते हैं, तो क्यों करते हैं, क्योंकि भविष्य में इनकी कमी होती हमें नज़र आ रही है और हमें इनकी आवश्यकता दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। तो इनकी आवश्यकताएं ही इनके महत्व को क्या करती है, दर्शाती। तो इस प्रकार के उद्देश्य हमें निर्मित करने चाहिए कि जो विषयों से संबंधित जो भी आवश्यकताएं और महत्व हैं वो बच्चों के समक्ष रखे जाएं और उनसे संबंधित चर्चाएं जब हम करें तो बच्चे उसके बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करें। और साथ में जो परिवेशीय विषय हैं, जैसे कि समाज में व्याप्त बुराइयां, अगर हम सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखते हैं तो जैसे बाल विवाह, अंधविश्वास, रूढ़वादिता, लिंग भेद, वर्ग भेद, इस तरह की जो भी बुराइयां हमारे समाज में, धार्मिक सांप्रदायिकता, ये जो भी कुछ हमारे समाज में बुराइयां व्याप्त हैं, इन सब पर जानकारी के द्वारा बच्चों को सतर्क करना और इनसे दूर करने के लिए प्रयास जारी करना कि बच्चे किस प्रकार से इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर सोच सकते हैं कि ये समाज में कहीं ना कहीं बुराई के रूप में व्याप्त है और हमें अपने समाज को इन सब चीज़ों से मुक्त होते हुए निर्मित करना है। और समाज के आप भावी कर्णधार हैं, आप भविष्य में समाज के निर्माता भी बन सकते हैं। तो इस तरह से आप यदि इन गुणों पर या इन विषयों पर बच्चों के समक्ष चर्चा करते हैं तो उनको एक तो विस्तृत जानकारी मिलती है इन विषयों से संबंधित या इन टॉपिक्स से संबंधित, और साथ में जो भी उनके अंदर जिस तरह की भी विचारधाराएं सम्मिलित हुई हैं लोगों के माध्यम से, परिवार के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से, तो उनका खंडन भी होता है। तो कहीं ना कहीं ये चर्चाएं जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको भी दूर करते हैं, साथ में जो व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन के उत्तरदायित्व को समझने के लिए भी ये अति आवश्यक होते हैं। और बच्चे के अंदर सद्गुण की अगर बात करें तो सद्व्यवहार, स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतें, अभिरुचि एवं जीवन के जो मूल्य होते हैं उनको विकसित करने में ये अति महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करते हैं। साथ में सुयोग्य नागरिकता, प्रजातंत्र में आस्था और आपका राष्ट्रीय एकता, भावात्मक एकता, इस तरह के गुणों को भी डेवलप करने का उद्देश्य पूरा करते हैं। साथ में जनहितकारी और संस्थाएं नागरिक सुविधाओं के उपयोग के प्रति जागरूक बनाना, जैसे कि जनहितकारी संस्थाएं, और हम इनकी बात करें नागरिक सुविधाओं की, तो हमारे समाज में यदि लोकतंत्र स्थापित है तो यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक क्या है कि अस्तित्व है और उसकी कुछ अपनी आवश्यकताएं हैं। वो स्वतंत्र भी है लेकिन अपनी स्वतंत्रता को वो इस प्रकार से ग्रहण करेगा कि सामने वाली की स्वतंत्रता किसी भी प्रकार की बाधित ना हो। तो इस तरह से हमें प्रत्येक व्यक्ति को ये इस बात का ध्यान कराना कि आप यदि इस देश के नागरिक हैं या इस देश में रह रहे हैं तो इस देश के यदि आपके प्रति कोई जिम्मेदारी है तो आपकी भी इसके प्रति बहुत सारी जिम्मेदारी है। तो इस तरह से हम बच्चों को समझा सकते हैं, इस तरह के टॉपिक ले सकते हैं और स्थानीय विषयों से संबंधित टॉपिक ले सकते हैं, जैसे स्थानीय व्यवसाय, लघु कुटीर उद्योग, ये जीवन को चलाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। बच्चों के अंदर एक तरह के कौशल डेवलपमेंट करने के लिए भी हम इन विषयों का सहारा ले सकते हैं, जैसे कि व्यवसाय का कौशल उत्पन्न करना, श्रम के प्रति निष्ठा वगैरह की कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है। जैसे कि भारत है, भारत कृषि प्रधान देश है, ज़रूरी नहीं है कि सारे
सारे बच्चे सरकारी नौकरी ही करें। कृषि जो हमारा पैतृक व्यवसाय कह लो या हमारा एक तरह से हमारे देश का आधार है, तो उसको भी करना बहुत ही ज़रूरी है और उसको नए तकनीकों के माध्यम से हम उन चीज़ों में कितना डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो गांव से रिलेटेड होते हैं और वो अपने कार्य को छोटा ना समझे। तो इस तरह के बच्चों के अंदर श्रम की भावना को लाने के लिए भी हम इस तरह के विषयों के माध्यम से इनमें चर्चा कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे उद्देश्य हैं जो कहीं ना कहीं परिवेशी विषयों के रूप में सम्मिलित किए जा सकते हैं और इन चर्चा के माध्यम से ये कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण कार्य में एक शिक्षक के लिए उचित भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। तो ये था आपका टॉपिक जो परिवेशीय विषयों और सामाजिक घटनाओं या स्व अनुभवों पर चर्चा की हमने बात की, जिसमें आज हमने परिवेशीय चर्चा का महत्व, उसके उद्देश्यों को देखा। कल के टॉपिक पर हम बात करेंगे कि जो परिवेशीय चर्चा के विषय हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, यानी इसके क्षेत्र की बात करेंगे, किन किन क्षेत्रों पर हम इस पर बात कर सकते हैं, किन किन चीज़ों पर हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो इस पर विशेष रूप से हम ध्यान देंगे। आज की जो प्रकरण है वो यहीं समाप्त होता है। आप सभी लोग YouTube पर जाकर इस क्लास को ज़रूर देखें और HDCM चैनल को सब्सक्राइब करें।